शासकीय, अर्धशासकीय या शासन द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं जो भी होती हैं, उनमें कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के सेवा काल के दरमियान ही कतिपय कारणों से उनके विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर, कभी विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा, या अन्य शासन की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा जांच प्रारंभ हो जाती है। और ये जांच जो है बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है और सेवानिवृत्त के पश्चात भी ये जांच चलती रहती है। ऐसे में सेवानिवृत्त के पश्चात जब जांच चलती रहती है तो उसके स्वत्वों के, शासकीय कर्मचारी स्वत्व जो भी होते हैं, उनके भुगतान, पेंशन के भुगतान में काफ़ी अधिक देरी होती है, और वो रुके रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर जांच चल रही होती है। और आर्थिक, क्योंकि किसी तरह के स्वत्वों का भुगतान नहीं होता है, तो शासकीय अधिकारी कर्मचारी आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानी का सामना पड़ता है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात संसाधन भी चूँकि सीमित हो जाते हैं, और उसको शासन स्तर पे पत्राचार करने पर, या अपने विभाग, संबंधित विभाग से पत्राचार करने पर भी उसको उतनी सहायता, सहयोग नहीं प्राप्त होता है जो कि प्राप्त होना चाहिए। और वर्षों तक, सेवानिवृत्ति के बाद वर्षों तक ये जांचें चलती रहती हैं, पेपर इधर, फाइल्स इधर से उधर दौड़ती रहती हैं, और उसको किसी तरह का कोई उचित जो न्याय होना चाहिए या उसका रिजल्ट होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, वो परेशान होता रहता है। इसी संदर्भ में अभी उड़ीसा, हाल में ही 1.5 माह पूर्व उड़ीसा हाईकोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पारित हुआ है। उसके बारे में मैं आपसे, उसके कुछ बिंदु जो हैं जजमेंट के, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इसकी कुछ जानकारी आपसे शेयर करता हूं। उड़ीसा में डॉक्टर संग्राम सिंह मोहंती, डॉक्टर संग्राम केसरी मोहंती एसजी कॉलेज कनिकवाड़ा में रीडर के पद पर, अंग्रेजी विषय में रीडर के पद पर कार्यरत थे। 2013 में उनके विरुद्ध एक डिसिप्लिनरी एक्शन शासन लेवल पे एक जांच बैठती है और जांच प्रारंभ होती है। जांच चलती रहती है। डॉक्टर संग्राम सिंह केसरी के विरुद्ध जो डिसिप्लिनरी एक्शन की जांच प्रारंभ होती है, इसी बीच में 2015, 31 अगस्त 2015 को वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन चूंकि जांच चल रही होती है तो उनके स्वत्वों के भुगतान, पेंशन आदि के प्रकरण में, और इनका निराकरण भी नहीं होता है और इनमें विलंब होता जाता है। वो अपने इसके लिए, अपने स्वत्वों के भुगतान के लिए लगातार शासन स्तर पर और विभाग के स्तर पर वो लिखते रहते हैं, लेकिन उनको कोई समुचित जवाब प्राप्त नहीं होता है, और जो भी प्राप्त होता है उससे कोई उनके प्रकरण का निराकरण नहीं होता है। 2016 में डॉक्टर संग्राम केसरी मोहंती द्वारा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत रिलीफ चाहा गया 2016 में। अभी 23 नवंबर 2023 को उड़ीसा हाई कोर्ट में जस्टिस वीपी सत्यपथी द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। उन्होंने निर्णय देते हुए डॉक्टर मोहंती के विरुद्ध चल रही जो डिसिप्लिन एक्शन की जांच थी उसी को क्वैश कर दिया। जस्टिस सत्यपथी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि चूंकि उनके विरुद्ध चल रही जांच को उनकी सेवानिवृत्ति, जो कि 31 अगस्त 2015 को थी, के पूर्व निराकृत नहीं किया गया, उसमें निर्णय नहीं लिया गया, अतः सर्विस रूल्स में विशेष प्रावधान न उल्लेखित होने के कारण जांच को अब नहीं चलाया जा सकता। मैं, ये जो जस्टिस सत्यपथी ने अपना डिसीजन दिया था 23 नवंबर को,
उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उन्हीं के वर्ड्स में। एज ही स्टेटेड, having heard learned counsel for the parties and after going through the materials produced before this court and the decisions relief on the learned counsel for the petitioner, this court is of view that the proceeding against the petitioner since could not be completed before his superannuation which fell due on 31st August 2015, the proceeding cannot continue in absence of any provision to that effect either under the 1974 rules or under the 1981 rules. जस्टिस सतपथी ने कंक्लूड किया अपने डिसीजन को, therefore placing reliance on the decision as cited, सुप्रा का उन्होंने दिया, this court is inclined to quash the proceeding dated 20/02/2013 so initiated against the petitioner under Annexure 4. While quashing the same, this court's direct opposite party number 2, जो कि गवर्नमेंट थी, to take effective steps for sanction of pension and other pensionary benefits as due and admissible in favor of the petitioner within 3 months from the date of receipt of this order. ये जो हुआ है डिसीजन, ये शासकीय कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, या जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कोई जांच चल रही है या वो उसमें डिसीजन हो चुका है, उनके लिए एक बहुत बड़ा संबल है। हमें जागरूक होने की जरूरत है और अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेत होने की जरूरत है। उनके द्वारा ये जस्टिस सतपथी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि डॉक्टर मोहंती के खिलाफ चल रही जांच को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व समाप्त हो जाना चाहिए था। वो समाप्त नहीं हुई है, अतः लंबित जांच को नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि सर्विस रूल्स में इसका कोई विशेष प्रावधान हो। इसी तरह के और डिसीजंस भी हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन की कोई कार्यवाही चल रही है या उसमें डिसीजन हुआ हो सेवानिवृत्ति के पश्चात, उसको चैलेंज किया जा सकता है। धन्यवाद।